किसान आह्वान, महंगाई विरोध, क्या है प्लान। नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ा मुद्दा और मैं हूं कायनात अंसारी। दुहाई है, हर ओर महंगाई है। आजकल हर आमो खास की जुबान पर यही एक बात है जो सबसे ज्यादा सुनाई दे रही है। हो भी क्यों ना, इस महंगाई ने घर खर्च का पूरा बजट जो बिगाड़ दिया है। विपक्षी पार्टियां पिछले कुछ दिन से इस मुद्दे को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही हैं और सरकार को घेरने के साथ जनता का ध्यान भी अपनी ओर करने में प्रयासरत हैं। लेकिन आज जो तस्वीर महंगाई के विरोध में सड़क पर दिखाई दी, उसने सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि आखिर इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है। क्योंकि महंगाई के विरोध का स्वर इस बार संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से बुलंद किया गया। संयुक्त किसान मोर्चा ने पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के खिलाफ 8 जुलाई को देशव्यापी विरोध का आह्वान किया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थाली बजाने के विचार की तर्ज पर 8 मिनट तक हॉर्न बजाने की नीति के साथ सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों से गुजरने वाले लोगों से अपने वाहन सड़क किनारे लगाने की अपील भी की गई थी। लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि इस बार किसानों ने कृषि कानूनों के विरोध में नहीं, महंगाई के विरोध में देशव्यापी प्रदर्शन किया। हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान समेत कई दूसरे राज्यों से विरोध की तस्वीरें सामने आई, लेकिन विरोध प्रदर्शन का सबसे ज्यादा जोर पंजाब और हरियाणा में ही देखने को मिला। अब सवाल ये उठता है कि जो संयुक्त किसान मोर्चा 3 कृषि कानूनों के विरोध के लिए साथ आया था, क्या उसकी दिशा में परिवर्तन हो गया है। महंगाई जैसे जिस मुद्दे को विपक्ष सरकार को घेरने के लिए उठा रहा है, उस मुद्दे को लेकर आखिर किसान मोर्चा के प्रदर्शन का क्या तुक है। सवाल इसलिए भी कि अब किसान नेताओं में भी आंदोलन की नीति रीति को लेकर अलग अलग स्वर सुनाई देने लगे हैं। किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी का कुछ ऐसा ही बयान अब सामने आ गया है, जिसमें उनके सुर संयुक्त किसान मोर्चा के सुर से मिलते सुनाई नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं कि किसानों को मिशन यूपी की बजाय मिशन पंजाब चलाना चाहिए। संयुक्त किसान मोर्चा यूपी में बीजेपी को हराने के लिए मिशन यूपी चला रहा है, इससे कोई हल नहीं निकलने वाला है। बीजेपी को उखाड़ फेंकने से कुछ हासिल नहीं होगा। जब तक किसानों की अपनी सरकार नहीं बनेगी, किसान अपनी मांग स्वीकार नहीं करा सकते। जब पंजाब में किसानों की सरकार होगी तो ये देश के लिए एक मॉडल पेश होगा। किसानों को पार्टियों के चंगुल से बाहर निकलकर केवल अपनी सरकार बनाने के लिए मिशन पंजाब शुरू करना होगा। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा ने गुरनाम चढ़ूनी के इस बयान से किनारा करते हुए इसे व्यक्तिगत बयान करार दिया है। लेकिन बयान तो है, चाहे व्यक्तिगत हो या फिर संयुक्त रूप से सामने आया हो। सवाल यही कि आखिर क्यों इस तरीके के अब स्वर बुलंद होने लगे हैं, जबकि किसान नेताओं का यह कहना था कि आंदोलन जब तक चलेगा वो एकजुट होकर इसी तरीके से अपना विरोध दर्ज कराते रहेंगे, सुर में सुर मिलाकर सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करते रहेंगे। फिर यहाँ पर ये भिन्नता क्यों दिखाई दे रही है? तो आज देशव्यापी महंगाई के विरोध में किसानों की तरफ से प्रदर्शन का आह्वान किया गया था। कहां पर कितना असर इस प्रदर्शन का देखने को मिला, कहां पर कितनी जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया गया, कितनी बात बनी और लोगों को आज कितनी हैरानी हुई, इस पर हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ हमारे कई सहयोगी इस पर बातचीत करने के लिए जुड़ेंगे। चर्चा से पहले हम सबसे पहले अपने सहयोगियों से जानेंगे कि कहां पर किस तरह का रहा हाल इस विरोध प्रदर्शन का। भटिंडा से हमारे सहयोगी विनोद बंसल जुड़ चुके हैं। विनोद, आज देशव्यापी विरोध प्रदर्शन था, कृषि कानूनों के विरोध में नहीं लेकिन महंगाई के विरोध में। जरा बताएं कि इस विरोध प्रदर्शन को आम जनता का कितना सहयोग मिला और लोगों का क्या कहना था इस विरोध प्रदर्शन के बारे में। कहना, देखिए, जो आज का विरोध प्रदर्शन था, हल्ला बोल प्रदर्शन किसानों ने जो संयुक्त मोर्चे ने कॉल दी थी, वो दी थी महंगाई के मुद्दे को लेकर। इस बार जो आप पिछले 7 या 8 महीने से आप देख रहे हो, तो जितने बार भी किसान मोर्चे लगे हैं वो कृषि कानूनों को लेकर, तीनों कृषि बिल को रद्द करने के लिए लगे हैं। लेकिन जो आज का उनसे एक अलग हटके
जो महंगाई की मार है वो आम जनता पे पड़ तो रही है। लोगों ने बिल्कुल भरपूर साथ दिया उनका। लोगों ने इस बात की खुशी भी जताई भी जो किसान उसके लिए बैठे थे, हमारे लिए भी आज उन्होंने कुछ ना कुछ किया है। उसके तहत अगर मैं कहना बात करूं बठिंडा की, तो बठिंडा के कन्हैया चौक में किसानों ने अपने जो वाहन थे वो सड़कों के किनारे लगा दिए, जो नेशनल हाईवे थे राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर लगा दिए, और जो लेडीज थी उन्होंने गैस सिलेंडर उठाए और रसोई के स्टोव जो चूल्हे थे उसको उठा के लाए, उसको उन्होंने थालियों को बर्तनों को बजाना शुरू किया, और 8 मिनट तक जो वाहन थे उनके हॉर्न बजाए। हॉर्न बजा के उनको कहते हैं हमारा मकसद है भी केंद्र की मोदी सरकार को जगाना है, लोगों को महंगाई से बचाना है। इस महंगाई की मार से लोगों को अगर ऐसे ही महंगाई बढ़ती रही तो लोग वैसे ही मर जाएंगे। कोरोना की मार की वजह से लोगों के बिजनेस काम काज आय कम हो चुकी है, गुजर बसर मुश्किल है, लेकिन महंगाई की अगर इतनी मार पड़ रही है तो उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। इसको लेकर आज को ना प्रदर्शन था, लोगों ने भरपूर उनका साथ दिया, बहुत समर्थन किया। पंजाब में किसान के हक में जब भी कोई मोर्चा होता है आम लोगों का उनके साथ समर्थन रहता है। सबसे ज्यादा पंजाब में इसका असर इसीलिए कहना देखने को मिलता है। हेलो, का समर्थन जो है जी, मेरी आवाज मिल पा रही है विनोद आपको? जी 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 जी। मैं ये जानना चाह रही हूँ आमजन कितना जुड़ पाए और क्या उन्हें इस बात से हैरानी हुई कि जो किसान मोर्चा अभी तक जो है कृषि कानूनों के विरोध की बात करता था, उसके विरोध में स्वर बुलंद करता था, आज महंगाई के विरोध में कैसे उसने स्वर बुलंद किया? देखिए कनाथ, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा ये पूछा है। बात ये महंगाई कोई आज के दिन तो हुई नहीं, पिछले लगातार 2 महीने से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं। जो पेट्रोल है वो पंजाब में अगर बठिंडा की बात करूं 100 से ऊपर पार हो चुका है, आज तक के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ था। डीजल 91 रुपए में पहुंच चुका है और जो गैस सिलेंडर की कीमत है वो 1000 रुपए के करीब होने को है। तो इसी को लेकर कुछ लोग ये भी बात कहने को सुना भी पंजाब में जो प्रदर्शन हो रहा है वो इसलिए भी हो रहा है भी इलेक्शन सिर पे है। इलेक्शन को लेकर जो विधानसभा का इलेक्शन हो उसको लेकर गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। पीछे से जो चढ़ूनी साहब का बयान आया था भी हमें पंजाब में अपने लोगों को खड़ा करना चाहिए। हालांकि जो संयुक्त मोर्चे के दूसरे लोग हैं, राज्यपाल साहब का बड़ा बयान आया भी हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, ये उनकी जीत है, लेकिन वो राय है जो अंदर से निकल कर आई है, जहां उन्होंने आने वाले प्लान को लीक किया है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल, आपने यहाँ पर विनोद वो बात उठा दी जो मैं आपसे पूछने ही वाली थी कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी का ये बयान कि मिशन पंजाब पर ज्यादा फोकस होना चाहिए ना कि मिशन यूपी को लेकर। किसान मोर्चा का फोकस उन्होंने ये बता दिया कि गलत दिशा में जा रहा है और अपनी सरकार किसानों को बनानी चाहिए। ये विचार जो सामने आया है, इस विचार पर क्या जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आई हैं आम लोगों की, जो किसान हैं उनकी, वो क्या सोचते हैं? किसान संयुक्त मोर्चा की बात को सही मानते हैं जिसमें उन्होंने कह दिया कि ये व्यक्तिगत बयान है, या फिर गुरनाम सिंह चढ़ूनी के विचार को जिसमें वो कह रहे हैं कि किसानों की बात तभी सुनी जाएगी, स्वीकार तभी होगी जब अपनी सरकार होगी? देखिए कनाथ, इस बार तो जो आम किसान है वो जो चढ़ूनी साहब का बयान है उसके साथ बिल्कुल सहमत नहीं है। वो कहते हैं किसान जो है वो ना किसी पार्टी का ना होकर एक किसान मोर्चा है। किसान जो लोग हैं वो बीजेपी के भी हैं, वो कांग्रेस के भी हैं, वो अकाली दल के भी लोग हैं और वो आप के भी लोग हैं। वो एक संयुक्त मोर्चा बनाया था। वो कहते हैं हमने अपनी लड़ाई मेहनत के लिए लड़नी है, किसानी के लिए लड़ाई लड़नी है, ना कि हमने पॉलिटिकल पार्टी बनानी है। अगर हम पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे इसको बनाएंगे तो वो राजनीति आ जाएगी, तो राजनीति को किसान अच्छा नहीं मानते, राजनीति में जाना नहीं चाहते। वो चाहे चढ़ूनी का बयान उससे वो सहमत नहीं है और संयुक्त मोर्चे ने उस बयान को डिनाई भी कर दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये बवाल जब बात कहीं से उठी है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी अगर धुआं किसी चीज का उठता, कोई ना कोई बात तो उसके अंदर चल रही होगी। अगर ये संयुक्त मोर्चा या किसान अगर पॉलिटिकल में आके इलेक्शन लड़ने की खुद बात तय करते हैं तो जहां पे जो किसान मोर्चा है उनके जो लोग हैं वो उनसे पीछे हट जाएंगे, अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाएगा। कुछ लोग यानी अब विचारधाराओं में अंतर आने लगा है जो अब साफ सुनाई भी दे रहा है। बहुत शुक्रिया विनोद, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अगर धुआं उठ रहा है तो कहीं आग तो जरूर लगी होगी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी नरेंद्र सैनी अंबाला से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, जरा बताएं अंबाला में कितना असर इस विरोध प्रदर्शन का देखने को मिला जो कि महंगाई के विरोध में था किसानों का?
जी कायनात, देखिए मैं बताना चाहूंगा कि अंबाला में एक जगह ना होकर कई जगह पर जो है प्रदर्शन किसानों द्वारा किया गया। किसानों का साफ तौर पर कहना था कि वो किसान संयुक्त मोर्चा की जो कॉल आई थी उसके अनुसार ही आज महंगाई के जो महंगाई चरम सीमा पर है उसके चलते आज ये प्रदर्शन किया। हालांकि कल भी कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया था। इसके साथ ही कल जो आप पार्टी है वो भी प्रदर्शन करने जा रही है। संयुक्त किसान मोर्चा हालांकि पहले महंगाई को लेकर उनका कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, लेकिन आज जो महंगाई को लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया वो एक जगह ना इकट्ठे होकर अलग अलग जगहों पर हर गांव में और कई जगह पर अंबाला में भी कई जगह इकट्ठे होकर जो है किसानों ने प्रदर्शन किया। उनके साथ उन्होंने गैस सिलेंडर को अपने ट्रैक्टर के ऊपर रखा और साथ ही जो उनकी बाइकें थी, मोटरसाइकिल थे, उनको रोड पे गिरा के जो है रोज प्रदर्शन किया। इसके साथ ही किसानों का साफ तौर पर कहना था कि जो भाजपा सरकार है वो पेट्रोल और डीजल को कम करने के मुद्दे पर ही सत्ता में आई थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं मुद्दा उनका बढ़ता जा रहा है और वो जो पेट्रोल डीजल के दाम है वो लगातार बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही जो खाद्य पदार्थ हैं उनके भी दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके लिए जो महंगाई है वो चरम सीमा पर है। इसके चलते ही आज किसानों ने द्वारा ये प्रदर्शन किया गया। जी कायनात, इस दौरान कहीं भी किसानों ने किसान आंदोलन को लेकर कोई बातचीत की, कृषि कानूनों को इससे जुड़ा बताया, किसानों के अधिकारों को लेकर या उनके हक में बात की? जी बताना चाहूंगा कि अंबाला में जो किसान है हालांकि वो भारी संख्या में एक जगह इकट्ठे नहीं हुए। उनका एक मुख्य कारण था कि उन्होंने कई जगह पर जो है प्रदर्शन किया। इसके साथ ही कहीं ना कहीं जो एक प्रदर्शन होना चाहिए था वो हालांकि अंबाला में नहीं दिखा, क्योंकि किसान बटे हुए नजर आए। एक जगह अगर इकट्ठे होकर प्रदर्शन करते तो कहीं ना कहीं जो सरकार की जो आवाज है सरकार तक उनकी पहुंच पाती, लेकिन वो बक्सा उनकी जो अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किया। इसके चलते उनका जो प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं फीका जरूर नजर आया, क्योंकि शंभू टोल प्लाजा पर भी किसानों द्वारा प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही मोड़ा में जो शाहपुर के पास है वहां पर भी किसानों द्वारा प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही हर गांव में भी किसानों द्वारा प्रदर्शन किया गया। हालांकि एक मुद्दा और अंबाला में जो संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा लिया गया था कि जो जय सिंह है उसको किसान मोर्चा से निष्कासित किया गया था। हालांकि कल एक मीटिंग भी हुई थी, उसके दौरान उनको वापस लेने की बात रखी गई थी, लेकिन उसके चलते कहीं ना कहीं किसानों में जो है गुटबाजी देखने को नजर जरूर आई है। जी कायनात, तो यहाँ भी आपने जैसे कहा कि गुटबाजी किसानों के बीच देखने को मिली है, मैं आपसे ये भी जानना चाह रही हूँ, जैसे आपने कहा कि आंदोलन जो है क्योंकि छोटे छोटे हिस्सों में किसानों ने किया है, छोटी छोटी टुकड़ियों में बट करके, तो जितना इम्पैक्ट पड़ना चाहिए था सरकार पर वो शायद नहीं पड़ पाए, फीका रहा। लेकिन क्या जनता तक वो बात पहुंची किसानों की जो वो पहुंचाना चाह रहे थे, और क्या ये हैरान करने वाला भी रहा लोगों के लिए भी कि जो किसान अभी तक कृषि कानूनों के विरोध में आवाज बुलंद कर रहे थे, आज वो महंगाई के विरोध में जो है मोर्चा खोले हुए हैं सरकार के विरोध में? जी बिल्कुल, देखिए अंबाला की बात करें तो अंबाला में कहीं ना कहीं जो युवा किसान थे उनका साफ तौर पर कहना था कि हम ये आंदोलन केवल हमारा नहीं बल्कि आम जन का ये आंदोलन है, क्योंकि आम जन महंगाई से त्राही त्राही कर रहा है। इसके चलते ही ये जो किसानों द्वारा फैसला लिया गया, ये जो संयुक्त किसान मोर्चा है उनकी कॉल पर लिया गया है। उनका साफ तौर पर कहना था कि जो महंगाई है वो कहीं ना कहीं चरम सीमा पर है। उसी के चलते हम लोगों को एक संदेश देना चाहते हैं कि आप भी आइए और इस संघर्ष में हमारा साथ दें, ताकि जो है कि सरकार को अपना फैसला बदलना पड़े। जब तक सभी लोग इकट्ठे होकर एक साथ नहीं आएंगे तब तक सरकार मानने वाली नहीं है। इसी के चलते उन्होंने आम जनता से भी ये अपील। चलिए, बहुत शुक्रिया नरेश इस तमाम जानकारी के लिए। वसीम अहमद हमारे साथ गाजीपुर से जुड़े हैं और सुरेश पवार पाली से जुड़े हुए हैं। वसीम, आपसे जानना चाहेंगे कितना असर आपने देखा कि जो विरोध प्रदर्शन था उसका रहा? वसीम, मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, लगता है हमारा संपर्क टूट गया। सुरेश जुड़े हैं पाली से, राजस्थान के। सुरेश, राजस्थान में कितना असर आपने देखा कि इस विरोध प्रदर्शन का रहा? जी कहना है तो राजस्थान में देखा जाए, मैं बात करूं किसान आंदोलन की, आज जो महंगाई के विरुद्ध जो प्रदर्शन हुआ है वो जोधपुर संभाग में आज देखने को मिला। जोधपुर संभाग में पाली है, चालो है, सिरोही में आज
जिला मुख्यालय पर कलेक्टर परिसर के बाहर किसानों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। तो वही महंगाई के विरुद्ध लगातार ये जो दूसरा दिन था कल, जब जहां कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया था महिला कांग्रेस द्वारा, तो आज इन किसानों ने एकजुटता दिखाई और आज टिकट गुट के और साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा एक दूसरे के मिलकर सब संयुक्त रूप से इसका विरोध प्रदर्शन किया गया। जिला मुख्यालय के बाहर पहले एक अनशन पर बैठे किसान, बड़ी संख्या में सैकड़ों की तादाद में किसान पहुंचे थे। तो उसके बाद में एक जिला कलेक्टर के एक आखिरी सवाल आपसे सुरेश कि क्या आम जनता का समर्थन इस प्रदर्शन को मिला, क्योंकि आम लोगों से भी अपील की गई थी कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं या अंतर्राज्यीय राजमार्ग हैं उन पर अपनी गाड़ियां सड़क के किनारे साइड लगाकर हॉर्न बजाएं, 8 मिनट तक हॉर्न जो है बजाने की कॉल दी गई थी, क्या ऐसा आपने देखा? नहीं, ऐसा राजस्थान में देखने को नहीं मिला। राजस्थान में शांतिपूर्ण तरीके से किसानों ने ये आंदोलन का आज रूपरेखा तैयार की थी। सोशल डिस्टेंस में रहते हुए यह आंदोलन एक अनशन की तरह बनाया गया और ये इस आंदोलन का सही मुख्य तौर पर देखा जाए तो आम जनता को साथ में लेने के लिए यह आंदोलन रखा गया, ताकि ये पहली बार ऐसा देखने को मिला कि किसान जहां जो कि कृषि बिलों का विरोध कर रहे थे, आज पहली बार राजस्थान में भी एक किसान महंगाई के खिलाफ उतरे और बढ़ी हुई तेल की कीमतें, रसोई गैस की कीमतों के खिलाफ आज केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला और आम जनता से भी अपील की कि आप भी हमारे आंदोलन में शरीक होइए, ताकि सरकार पर दबाव बनाया जाए और ये बढ़ी हुई तेल की कीमतों को वापस लिया जाए, ताकि आम नागरिक को राहत पहुंचाई जा सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो जो किसान अभी तक कुछ महीनों पहले तक ही एक आंदोलन खड़ा कर चुके हैं कृषि कानूनों के विरोध में, वो किसान आखिर इस तरह का प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? महंगाई के मुद्दे को लेकर आखिर इस प्रदर्शन के मायने क्या निकाले जाएं? वसीम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं गाजीपुर से। वसीम, जल्दी से मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जरा बताएं कि जो विरोध का मुद्दा था, इस मुद्दे को लेकर आम जन क्या सोच रखते हैं? किसानों की तरफ से जिस महंगाई के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया गया, कितना समर्थन इसे लोगों का मिला और किसानों ने क्या कहा अपने इस प्रदर्शन के जरिए, क्या मांग पहुंचाने की कोशिश की? देखिए कायनात, जैसे कि आज पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए कहा था, उसके मद्देनजर गाजीपुर बॉर्डर पर सभी किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही अगर बातचीत करें तो आम जनता की, किसानों ने संयुक्त किसान मोर्चा जुड़े किसान है, गाजीपुर किसान मोर्चा जुड़े किसान है और भारतीय किसान यूनियन के किसान नेता, उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में भी विरोध प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा है। सबसे बड़ी बात कायनात मैं आपको बताना चाहूंगा, किसान नेताओं का कहना है कि सरकार ने दावा किया था कि 2022 तक आम जनता की और किसानों की आय दुगनी कर दी जाएगी, लेकिन अब जिस तरीके दिन प्रतिदिन पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस और आम सामान की जो घरेलू सामान है उनकी कीमतें लगातार बढ़ती आ रही है, तो आम जनता का जीना दुश्वार हो गया है। तो वही दूसरे किसानों का ये भी कहना है कि डीजल का इस्तेमाल ज्यादातर अधिकतर किसान अपने ट्रैक्टर की खेती के लिए करते हैं, लेकिन अब डीजल की कीमतें बढ़ने लगी तो किसानों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं, क्योंकि उनको जो इनकम होती थी खेती से पहले से काफी कम थी, लेकिन अब उसकी लागत निकालना भी मुश्किल हो गया है। तो किसानों ने सरकार से मांग की है कि सरकार बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करके आम जनता को, किसानों को राहत देने का काम करे। कायनात, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस मुद्दे को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कई मेहमान भी जुड़ चुके हैं कि किसान मोर्चा की तरफ से ये जो आह्वान किया गया था, आखिर इसके पीछे का जो प्लान है वो क्या है? महंगाई विरोध यहाँ पर सामने दिखाई दिया, लेकिन क्या वाकई में सिर्फ महंगाई का विरोध करना ही संयुक्त किसान मोर्चा का प्लान है, या फिर इसके पीछे कुछ और पृष्ठभूमि जो है वो खड़ी हो चुकी है, रची जा रही है? तो हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता आनंद बियाणी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार धर्मपाल धनखड़ जुड़े हैं और साथ ही किसान नेता प्रिंस वडेज हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले मैं सवाल यहाँ पर जो किसान नेता हैं प्रिंस वडेज, उनसे करना चाहूंगी। वडेज जी, अभी तक किसान जो हैं जो भी विरोध प्रदर्शन करते आए हैं उसमें एक ही मांग, एक ही मुद्दा दिखाई दिया और सुनाई दिया, तीनों कृषि कानूनों का विरोध, उनकी वापसी की मांग, और जब तक वापस नहीं होते तब तक आंदोलन जारी रखने की बात। लेकिन आज कुछ और ही देखने को मिला, इसे कैसे देखें, क्या कहा जाए? क्या आप भी विपक्ष के नक्शे कदम पर, पद चिन्हों पर चलना शुरू हो गए? चलिए, लगता है हमारा संपर्क टूट गया है और मैं जानना चाहूंगी बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल से। विधु रावल जी, विधु रावल जी, आज जो देशव्यापी प्रदर्शन किया गया किसानों की तरफ से महंगाई के विरोध में आप इस प्रदर्शन को देख रहे हैं, या क्या मानते हैं कि अब किसान जो हैं ऊब चुके हैं, बोर हो चुके हैं, इसी वजह से अब महंगाई का मुद्दा उठाए और इस तरह से प्रदर्शन करने उतरे? देखिए, ये लोग आंदोलन खड़ा जब इन्होंने किया था उस समय इन लोगों की मांग थी कि देश के अंदर जिस प्रकार से एमएसपी मिल रही है,
सरकार ने कहा ठीक है देंगे, वैसे जैसे चल रही है वैसे देंगे। देश के कृषि मंत्री जी ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने संसद में खड़े होकर कहा कि हाँ देंगे। फिर इन्होंने कहा कि किसान को कोर्ट में जाने का अधिकार क्यों नहीं है, न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का अधिकार क्यों नहीं मिल रहा। सरकार ने कहा उसका कारण था हम किसान को कोर्ट में धक्के नहीं खिलवाना चाहते थे, लेकिन अगर आप जिद कर रहे हैं तो ठीक है उसको भी कर देंगे। उसके बाद इन्होंने एक के बाद एक जो है अपनी गोल पोस्ट शिफ्ट करते अभी कुछ दिनों पहले धारा 370 को वापस लाने के लिए कहा कि धारा 370 हटने से किसानों का नुकसान हो रहा है। तो ये आंदोलन जो है, ये आंदोलन जो अलग अलग मुद्दों से एक जगह से एक छोर से शुरू होकर दूसरे छोर पर पहुंच सकता है, ये आप देखना थोड़े दिनों में ये लोग आंदोलन करेंगे। आंदोलन का विषय होगा धारा 370 वापस क्यों नहीं लेके आते, उसके लिए आंदोलन करेंगे। अभी वैक्सीनेशन ड्राइव के खिलाफ आंदोलन करेंगे ये लोग ट्रिपल तलाक को वापस लाने के लिए आंदोलन करेंगे, ये लोग सीएए कानून को वापस लाने के लिए आंदोलन करेंगे, ये कहेंगे कि पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक क्यों की, इसलिए आंदोलन करें हम, ये देश के अंदर घोटाले क्यों नहीं हो रहे, इसलिए आंदोलन करना चाहेंगे। और कांग्रेस को जिस प्रकार से 2014 से देश में प्रदेश में देश की और प्रदेश की जनता ने सत्ता से बाहर कर दिया है, ये कांग्रेस को वापस लाने के लिए असल में आंदोलन कर रहे हैं। और क्या विषय है, कांग्रेस जो कि विश्वास खो चुकी है। ऐसा क्यों करेंगे किसान? ऐसा आप कह रहे हैं, वो तमाम मुद्दे आपने गिनवा दिए जिनका बीजेपी की तरफ से या तो मतलब चीजें सॉल्व किया गया। ये आंदोलन दरअसल किसान का नाम लेकर, अन्नदाता का नाम लेकर कांग्रेस को वापस लाने के लिए है। और ये राजनीतिक लोग कर रहे हैं। देखिए इनकी शक्लें, ये सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता है, मैं पहचानता हूं इनको। ये सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और बीजेपी प्रवक्ता का दावा है कि वो पहचानते भी हैं। ये आंदोलन जो है वो कांग्रेस की वापसी के लिए हो रहा है। प्रिंस वडेज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वडेज जी पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि अभी तक किसान जो है कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करते सुनाई दे रहे थे और जब तक नहीं होता ऐसी ये मांग पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा, ये कहते सुनाई दे रहे थे। लेकिन आज मुद्दा भी अलग था, तरीका भी अलग था। महंगाई के मुद्दे को लेकर किसान सड़क पर उतरे क्योंकि विपक्षी पार्टियों को हम देख रहे हैं इस मुद्दे को लेकर वो सड़क पर उतर रही हैं, प्रदर्शन कर रही हैं। किसानों को क्या जरूरत पेश आई इस तरह से इस मुद्दे के साथ सड़क पर आने की? देखिए, पहले तो मैं आपकी बात को दुरुस्त करना चाहूंगा कि हमारी मांग थी नहीं, अभी भी है। हमारा मुख्य एजेंडा है 3 काले कृषि कानूनों को सरकार तुरंत प्रभाव से निरस्त करे और एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी का कानून सरकार लेकर के आए। जहां तक आज के प्रदर्शन की बात है, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, क्या किसान परिवार महंगाई से त्रस्त नहीं है? क्या किसान को महंगाई का असर नहीं पड़ता? क्या डीजल की जब कॉस्ट बढ़ती है तो खेती के ऊपर आने वाली फसल का लागत नहीं बढ़ती? पिछले साल डीजल का मूल्य 72 रुपए था, आज डीजल का मूल्य 90 रुपए हो गया एक साल के अंदर। प्रिंस वडेज जी, ठीक है, आपने कहा कि सीधे तौर पर किसानों पर भी मार पड़ती है, ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा वडेज जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये वो मुद्दा है जो सभी को प्रभावित करता है। लेकिन ये मुद्दे पहले भी देश में थे, पहले भी जो विपक्ष में होती थी पार्टियां, अगर हम बीजेपी की बात कर लें, जब यूपीए की सरकार थी तब बीजेपी के इसी तरह से कार्यकर्ता सड़क पर उतरते थे। उस वक्त किसान लेकिन इस तरह से सड़क पर उतरते दिखाई नहीं दिए। देशव्यापी कॉल इस तरह से प्रदर्शनों की नहीं दी गई। आज किसान अपनी एक मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और बैठे हुए हैं। पिछले 7 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर गया है। जी, जो विपक्ष के बारे में मैं कोई विचार नहीं रख सकता कि विपक्ष क्या करता था, क्या करता है। जहां तक आपने भाजपा की बात की कि महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करते थे, ये तो इनका दोहरा रवैया है। जो भाजपा के नेता 400 रुपए सिलेंडर होने पर छाती पीटते थे, सारा दिन कपड़े उतार कर प्रदर्शन करते थे, आज 850 सिलेंडर हो गया। ये अपने बिलों में घुसे हुए हैं, इनके मुंह में दही जम गया। किसान, बार बार हम कह रहे हैं, किसान आंदोलन भी एक जन आंदोलन बन चुका है और जो भी मुद्दा जनहित के खिलाफ होगा, आम जन का नुकसान रहेगा, उसके लिए उनकी आवाज हम अपनी बुलंद करेंगे। रावल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी रावल जी, मैं ये बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, देश की प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूँ, ये आंदोलन शुरू से एक राजनीतिक आंदोलन था, क्योंकि इन लोगों की राजनीतिक जमीन खिसक चुकी थी, क्योंकि प्रदेश और देश की जनता इनको बार बार नकार रही थी। इसलिए इन्होंने एक भावनात्मक नाम लिया, अन्नदाता, जिसका देश की प्रदेश की जनता सम्मान है।
जिसकी भारतीय जनता पार्टी लगी है जिसके लिए, तो उनका नाम लेकर एक फर्जी आंदोलन खड़ा किया गया, जिसकी फंडिंग पर भी सवाल है, जिसके अंदर कौन कौन लोग शामिल हैं उन पर भी सवाल है। और अब तो स्थानीय आपराधिक लोग भी इनके साथ इनके टेंपो के अंदर घुसे हुए हैं। जिस प्रकार से ये हरकतें कर रहे हैं, करतूतें की देखिए एक बार आप, ये जो स्थानीय दारूबाज जो लोग हैं, जो वहां पर दिन में दारू पीते हैं और उसके बाद रात को वहां टेंटों से बाहर जाकर आम गांव को, ग्रामीणों को परेशान करते हैं, ये हम लोग देख रहे हैं। आपका कहना, आपका सवाल बिल्कुल जायज था। आपने सवाल इनसे किया कि भाई ये काम तो कांग्रेस को करना चाहिए था या इंडियन नेशनल लोकदल को करना चाहिए था, लेकिन असल में उस दिनों से इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस का झंडा दिया, उस दिनों से ये इन्होंने झंडा अपना बदल दिया। आम आदमी बन के जरूर उठा सकते हैं, लेकिन जिस किसान मोर्चा का झंडा लेके आप उतरे हैं, आप समझ रहे हैं, वो हमेशा अपने आप को राजनीतिक दलों से, राजनीति से अलग थलग बताता रहा है। ये आंदोलन सिर्फ किसानों का है और कृषि कानूनों को रद्द कराने के लिए ही शुरू हुआ है, यही शुरुआत से कहा जाता रहा है। अगर ये आंदोलन चल रहा है तो इसीलिए चल रहा है कि इसमें कोई मिलावट नहीं दिखाई दी है अभी तक। तो हम कौन सी इसमें मिलावट हो गई अभी? अगर डीजल के आप महंगाई का मुद्दा लेकर सड़क पर उतरे हैं, आप इस तरह से बिहेव करते दिखाई दिए हैं जिस तरह से दूसरे राजनीतिक पार्टियां, विपक्षी दल कर रहे हैं। सवाल ये है, ये लोग वही तो है। हाँ, आप हमारा आई कार्ड बना के, ये लोग वही तो है। आपने तो बनाया था। चेहरा देखिए इनके सब नेताओं का, क्या बिना सिर पैर की बातें ये करते रहते। पहले कांग्रेसी है। आनंद बियानी जी, आप कौन सी हमारे आई कार्ड बना करके गए कांग्रेस के? बताइए किसको आपने देखा? लेकिन वटेश जी, चलिए ठीक है वटेश जी, मेरी बात सुनिए। आपके अपने ही नेताओं के सुर भी अलग अलग सुनाई दे रहे हैं। वो राजनीति में स्थापित होना चाहते हैं, किसानों से भी आह्वान कर रहे हैं कि आओ राजनीति में आओ, उतरो राजनीति में, चुनाव लड़ो और अपनी सरकार बनाओ। मसले का हल तब तक नहीं होगा जब तक सरकार नहीं होगी। चुनाव लड़ना लोकतंत्र के अंदर कोई बात है क्या? लोकतंत्र का सबसे पवित्र जो एस्पेक्ट है वो चुनाव ही है। ठीक है, चुनाव है, लेकिन क्या आप किसान आंदोलन के टैग का इस्तेमाल अपने महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए फिर कर रहे हैं? क्या कुछ किसान नेता बाकायदा उकसा रहे हैं भोले भाले किसानों को? हमारा मुख्य एजेंडा है 3 आनंद बियानी जी, पहले इन दोनों को चुप कराना जी। वटेश जी एक एक करके मैं सबकी बात लूंगी। वटेश जी, रावल जी, और भी मेहमान जुड़े हैं, सबकी बात लेनी है। वटेश जी, रावल जी, जी आनंद बियानी जी, रावल जी का कहना है कि जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जो प्रवक्ता बैठे हैं, मेरे को लगता है कि इतने पॉपुलर इंसान के हर एक को जाते हैं। ये कहते हुए हर एक को पहचानता हूँ, जितने भी आंदोलन में लगे हैं देश के अंदर, तो ये तो मेरे को बहुत ही पॉपुलर इंसान लगे हैं, हर एक देखते हुए जानते। फिर दूसरी बात जिस प्रकार की है कि ये जो आंदोलनकारी है ये किसान नहीं कांग्रेसी है। मेरे भाई अन्ना हजारे और बाबा रामदेव जैसे हम काम नहीं करते, उनको आगे करके और इस प्रकार के जो है आपने जो काम किया जनता के साथ, ये अन्ना हजारे को आगे कर दिया, कभी बाबा रामदेव को आगे कर दिया जो पजामिया पहन के भागे, तो इस प्रकार का काम कांग्रेस ने कर दी। जब तक किसानों की बात है, ये किसान भी इस देश की जनता का एक हिस्सा है। 80% देश की जनता किसान में व्यवसाय करती है। क्या किसानों को अधिकार नहीं है महंगाई के खिलाफ आवाज उठाने? वो किसानों को भी अधिकार उतना ही है जितना आम आदमी को अधिकार है। कल कांग्रेस की तरफ से हमने प्रदर्शन किया था, कितने लोग ये किसान उस कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल थे? आप गिनती में बता देना। कहना है जी आप तो सारा वॉच आउट कर रही है। इन लोगों में से कितने किसान जो है हमारे उसमें थे, आंदोलन में थे। किसानों का एक अपना आंदोलन है, अपने तरीके से चल रहे हैं। और जब तक आज महंगाई की बात है, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं भाजपा के नेता। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री से कोई बात करो या देश के प्रधानमंत्री से बात करो, इनको आम आदमी में, किसानों में कांग्रेस नजर आती है। और आज मैं इसको अच्छा संकेत समझता हूँ कि इनको आम आदमी और किसानों में कांग्रेस नजर आती है। अब इनको ये लगने लग गया कि आने वाला समय कांग्रेस का, हमारा समय जाने वाला है। तो एक तो ये बार बार है ना, ये इस तरह की जो बात करते हो, इनके साल पूरे हो गए। अरे भैया, हमने राज किया है, आप खाली 7 साल के राज में इतने इतराओ मत। और जितना नुकसान इस देश को मोदी जी ने किया है इन 7 सालों में, जितना नुकसान या जिस तरीके से मोदी जी के बारे में जानना चाहूंगी बियानी जी,
कभी अभी आज तक किसी जिस प्रधानमंत्री किसान के बारे आंदोलन में को ये ऐसी माना जा रहा बात था नहीं कि हुई वो है। सत्ता तो पक्ष के खिलाफ जो है बड़ी चुनौती साबित होगा और हो सकता है, अब क्या वो विपक्ष के लिए भी बड़ी कायनात जी, चुनौती आपने बन इन गया दोनों है? को खूब टाइम दिया, मेरी बात पूरी हो जाए। मैं बिल्कुल लूंगी, मैं सवाल लेकिन नहीं, ये आपसे इन दोनों करना को चाह रही खूब हूँ टाइम जी। दिया, आप दोनों पक्ष की बात ना करें, मैं बात कर लूं। नहीं ठीक क्या है, मैं आज- आपको टाइम दे क्या रही हूँ, आज- लेकिन ये क्या आज सवाल देश में मेरा भी महंगाई है। नहीं है? क्या आप- आज देश में महंगाई नहीं है? पेट्रोल के दाम कहाँ जा रहे हैं? डीजल के दाम कहाँ जा रहे हैं? चीनी के दाम कहाँ जा रहे हैं? दाल के दाम कहाँ जा रहे हैं? सब्जियों के दाम कहाँ जा रहे हैं? क्या स्थिति है इस देश की? आप सिलेंडर है के ना, दाम कहाँ जा विपक्षी रहे हैं? पार्टियां है ना, इस उस मुद्दे प्रकार को की उठाने स्थिति के लिए, इन्होंने सड़क बना पर दी कि उतरने घर के लिए, से जनता लाना तक बड़ा पहुंचने मुश्किल हो के गया। लिए और ये लोग चाहते हैं कि जनप्रतिनिधियों, लोग जो जनप्रतिनिधि महंगाई आते के हैं इतना वो समझें, ये मुद्दे ताकि उठाते हैं। इन्हें ही अपना उचित समझें भी हम जी रहे हैं देश के अंदर। और शिक्षा के अंदर ये देश को कहाँ पहुंचा रहे हैं? जिन बच्चों की पढ़ाइयाँ छूट रही है, क्या वो दोबारा पढ़ पाएंगे? ना तो बच्चा पढ़ेगा, ना ग्रेजुएशन करेगा, ना नौकरी मांगेगा। जिस प्रकार की पॉलिसी भाजपा सरकार ने अपना रखी है, ये पॉलिसी छोड़ दो। ये देश की जनता सड़कों पे आ चुकी है और आपने ऐसी लात मारेगी कि जिंदगी में देखते रहो, कभी घरों से बाहर नहीं निकल पाओगे। जैसा इन किसानों ने कर रखा है ना। चलिए ठीक है, आपकी बात हो गई। अब मेरा सवाल जो मैंने पूछा आपसे, मेरा सवाल बयानी जी, मेरा सवाल उपयोग किया इन्होंने। कायनात जी, एक बार इनसे करेक्ट करवा लीजिए, इन्होंने लात शब्द का गलत उपयोग किया है, ये अनपार्लियामेंट्री वर्ड है, इनको इनसे कहिए कि उसको करेक्ट करेंगे। शब्दों की मर्यादा मैं चाहूंगी सभी बनाकर रखें। बयानी जी, हाँ, दारूबाद आपकी बात पूरी हो गई हो? बिल्कुल, ये शब्द का आपने इस्तेमाल किया था रावल जी। मैंने सभी से कहा, इसलिए सभी से मैं ये कहना चाहूंगी कि शब्दों की मर्यादा नहीं, को सभी से बनाकर क्यों कहेंगे रखें आप? जी। गलत शब्द का ये नहीं। उपयोग कर रहे हैं तो सभी से क्यों नहीं, कहेंगे? आप आरोप इनसे प्रत्यारोप कहेंगे। जो है वो नहीं तभी है। अच्छे लगते हैं ना, गलत जब शब्द तथ्यों के वापस साथ नहीं बात अपने। की जाए। के पास परमिट बना हुआ है ना आपके प्रवक्ताओं के पास। बयानी जी, बयानी मैं आपसे ये मैंने जी सवाल किया। बयानी जी अपने घर में इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करते होंगे, लेकिन यहाँ पर एक नेशनल टेलीविजन के ऊपर आकर इस प्रकार के गलत शब्द का उपयोग कर रहे हैं। बयानी इन्हें जी, वापस लेना मैं चाहिए ये माफी सवाल मांग के। आपसे करना चाह रही हूँ और किया भी था कि जो किसान आंदोलन अभी तक सत्ता पक्ष के लिए ये माना जा रहा था कि चुनौती साबित होगा, क्या वो विपक्षी पार्टियों के लिए भी चुनौती बनता दिखाई दे रहा है? ऐसे वक्त में जब गुरनाम चन्हूनी जो हैं, उनका ये बयान आता है कि अब चुनावी मैदान में किसानों को उतरना चाहिए। पंजाब मॉडल की बात उन्होंने की कि यहाँ पर एक मॉडल बनाकर देश भर के लिए पेश करने की जरूरत है, बिना सरकार के बात नहीं बनने वाली। जी देखो, उन्हें अपनी एक आस्था है, मैं उस विषय में नहीं कहूंगा, तो यहाँ बैठे वही बताएंगे कि उनकी क्या आस्था है। इस प्रकार से देखो, आंदोलन की जब तक बात है, महंगाई के खिलाफ अगर आंदोलन किया तो कोई बुराई नहीं है, उसमें कोई बुराई नहीं। महंगाई के खिलाफ कोई भी आंदोलन कर सकता है, अपनी बात कोई भी रख सकता है कि वो किसी भी झंडे के नीचे रखे। हम कांग्रेस पार्टी के तो कांग्रेस पार्टी झंडे के नीचे रखेंगे, वो किसान आंदोलन कर रहे हैं उसके नीचे बात रखेंगे। लेकिन हैरानी तब जरूर हो जाती है ना, ज्यादा हो जाती है जब महीनों से कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर रहे किसान महंगाई के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन करें, वो भी कहीं एक दो जगह पर नहीं, देशव्यापी ये कॉल दी जाए, तब यहाँ पर बात ज्यादा सोचने के लिए मजबूर कर देती है। जी, आप इसको गलत समझते हैं धर्मपाल क्या? धनखड़ जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गलत है मैं क्या? चाहूंगी ये देश की जनता का हिस्सा ये नहीं है कौन क्या? कह रहा है, ये सवाल कौन, ये कह कौन रहा है कि तो ये फिर वो इस तरह से क्या करना करें? गलत है? कानून लेकिन सवाल ये जरूर उठ रहा है कि आखिर इस तरीके से कृषि कानूनों के मुद्दे से हटके महंगाई के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन क्यों किया गया? चलिए ठीक है, प्रदर्शन किया तो किया, आज उस प्रदर्शन में कृषि कानूनों को लेके मांग तक सुनाई नहीं दी, एक बात तक सुनाई नहीं दी। इनको चित मारना चाहिए। धर्मपाल धनखड़ जी, आप किस तरह से देख रहे हैं इन सारी बातों को, इन सब चीजों को? देखिए, जहाँ तक महंगाई की बात है, महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन की बात है, वो हर आम आदमी का अधिकार है और किसानों ने अगर ये आवाज उठाई है तो ये गलत नहीं किया है। मैं ये मान के चलता हूँ कि किसानों ने जायज मांग उठाई है और उठाई जानी चाहिए थी। तो मुझे लगता है कि कोई रुकावट आ गई है और मुझे आप लोग दिखाई देना बंद हो गए हैं। बिल्कुल, तकनीकी कोई दिक्कत है, लेकिन हम आपकी बात को सुन पा रहे हैं और हम चाहेंगे जरा ये बात आप सबको भी क्लियर और करें कि क्या वाकई में इस तरह का है या राजनीतिक महत्वाकांक्षा जो है वो भी अब पनपने लगी है किसान नेताओं के बीच में से, इसीलिए वो ऐसे मुद्दों को उठा रहे हैं जो सीधे जनता से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये मुद्दा सभी को प्रभावित करता है, लेकिन ये एक ऐसा भी मुद्दा है जो कहीं ना कहीं एक दल को, एक पार्टी को, एक नेता को स्थापित भी करता है जनता की नजर में, उसके दिल में। देखिए, किसी पार्टी को या किसी नेता को स्थापित करने की बात कोई भी आंदोलन करता है तो और वो अपने आप को राजनीतिक
अराजनीतिक बोलता है। तो ऐसे अतीत में अनेक उदाहरण हैं कि जैसे अभी जिक्र चल रहा था कि अन्ना हजारे का आंदोलन था, अन्ना हजारे का आंदोलन गैर राजनीतिक था, पूरी तरह से गैर राजनीतिक बताया गया था, हालांकि उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पूरी तरह से ये आपने आज 3 प्रवक्ता बुला रखे हैं। खैर ये बोलिए मत प्रवक्ता जी, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। नरवाल जी वरिष्ठ आप बाद पत्रकार में हैं, बोलिएगा तो नरवाल जी, बोलना। सभी की बात को सुनना चाहिए। ना नहीं, आप बाद में ये बोलिएगा, गलत बात है जी। मुझे बोलने नरवाल जी, दीजिए। नरवाल जी, मैं आपकी बातचीत में नहीं बोला ना। रावल जी, रावल जी, रावल जी, जी रावल जी, आप बहुत इंटेलिजेंट आदमी हैं, मुझे पता है, लेकिन मैं अपनी बात कहूंगा और मुझे कहने से रोक नहीं सकते हैं आप, और आपकी सरकार भी और कोई और भी। कहिए ठीक है, आप बीच में मत बोलिए। मुद्दे से भटकाने की बात करते हैं आप। क्या वहां से केजरीवाल ने राजनीतिक पार्टी नहीं बनाई थी? कैसे कह सकते हैं कि उसमें किसी राजनीतिक पार्टी का हाथ नहीं था? तो राजनीतिक पार्टियों के हाथ ऐसे आंदोलनों में होते हैं। क्या किसान आंदोलन में भी आप देख रहे हैं कि किसी राजनीतिक पार्टी का हाथ है? सत्ता पक्ष देगा क्या? आज तक कोई भी ऐसा आंदोलन बता दीजिए जो जनता ने किया हो, किसी भी वर्ग ने किया हो और उसे विपक्ष का समर्थन ना मिला हो। क्या कर्मचारियों के आंदोलन को जब कांग्रेस की सरकार होती थी तो भाजपा नेता समर्थन करने नहीं जाते थे? ये हर राजनीतिक पार्टी, विपक्ष कब काम आएगा जनता की? विपक्ष का काम यही है कि वो जनता के साथ खड़ा हो सरकार के खिलाफ, और ये हमेशा भारतीय जनता पार्टी भी करती है और कांग्रेस को भी करना चाहिए, और कोई और दल है तो उसको भी करना चाहिए। तो इस तरह की जो बातें की जा रही हैं कि किसानों को महंगाई का विरोध नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए भाई? किसान क्या महंगाई के शिकार नहीं है? हम पत्रकार क्या महंगाई के शिकार नहीं है? क्या भाजपा प्रवक्ता विधु रावल क्या महंगाई के शिकार नहीं है? क्या इनकी रसोई जो है वो सस्ती हो गई है पिछले 7 साल में? क्यों नहीं बोलते ये इन मुद्दों पर? हर आदमी को बोलने का अधिकार है और बोलना चाहिए। और जहां तक राजनीतिक बात है, किसी भी आंदोलन के पीछे, हर आंदोलन के पीछे राजनीति होती ही होती है। यही लोकतंत्र का सिद्धांत है। बेशक कोई राजनीतिक बताए या कोई किसी भी तरीके से बताए। किसान आंदोलन के पीछे आप कहां दिख रहे हैं? कौन राजनीति कर रहा है? किस तरह की राजनीति हो रही है? मैं कहता हूं कि राजनीतिक दलों को खुलकर आना चाहिए। क्यों नहीं आ रहे हैं? ये राजनीतिक दलों की कमी है। कौन से ऐसे राजनीतिक दल हैं कि किसे आप मानते हैं कि राजनीतिक दल हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं और पीछे रहकर अभी सपोर्ट में हैं, और कहां अपने वो फायदे देख रहे हैं इस किसान आंदोलन से? क्या खुद जो नेता इस किसान आंदोलन को चला रहे हैं, किसान नेता बनके, क्या वो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को इसमें देख रहे हैं कि वो संतुष्ट हो सकती हैं? आगे जो है यूपी इलेक्शन है, वहां हम देख रहे हैं, और यूपी में किस तरह से विस्तार करने की कोशिश भी हुई है इस आंदोलन का, वो भी सबने देखा। देखिए कायनात, जहां तक भी बात राजनीति की है, किसी किसान के राजनीति करने की है या किसी और अन्य पर्सन के राजनीति करने की है, तो राजनीति करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन किसानों की आड़ लेकर के या किसानों के मंच की आड़ लेकर के कर रहा है तो वो गलत है। चाहे वो चढ़ूनी कर रहा है, चढ़ूनी ने जो बात कही कि जो पंजाब में जो है वो एक मॉडल बना करके सामने आए, तो उसका पंजाब के नेता और तमाम मोर्चा, किसान मोर्चा के नेताओं ने उसका विरोध किया है और उसको निजी बयान बताया है, निजी विचार बताया है। तो इस तरह की बातें आंदोलनों में होती रहती हैं और आंदोलन बहुत लंबा हो चुका है। इस पर सरकार को गौर करना चाहिए किसानों की मांग पर, और साथ ही ये जो महंगाई की बात है इस पर तो आम जनता को उतरने का अधिकार है, उतरेगी और उतरना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हमने खूब आंदोलन में देखा है, कांग्रेस के लोगों को भी आंदोलन करते हुए देखा है, लेकिन कांग्रेस बहुत धीमा कर रही है। इनको तेज होना चाहिए, नहीं हो पाएगी क्योंकि बहुत कमजोर है। तो मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ, अगर किसानों ने बयानी जी ने कुछ कहा, बयानी जी ने कहा कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बयानी जी मैं जानना चाहूंगी कि किस बात से आप इतना ज्यादा सहमत नजर आए, किस बात पर इतनी सहमति जाहिर की आपने? आऊंगी रावल जी, आऊंगी मैं आऊंगी, बिल्कुल आपकी तरफ आऊंगी, अभी बात आपसे लूंगी। लेकिन बयानी जी ने सुर में सुर मिलाया और कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक है। पहले मैं ये जान लूं कि किस बात को इन्होंने समर्थन दिया। क्या कांग्रेस के ढीलेपन को इन्होंने समर्थन दिया? कांग्रेस के ढीलेपन की बात पर इन्होंने कहा कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और खुल के खड़े हैं। हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी अभी ये बात कह रहे थे कि खुल के आना चाहिए। हम तो खुल के किसानों के साथ हैं, उनके हकों की लड़ाई के लिए खुल के उनके साथ है। किसान थोड़ी हैं। और जब तक धीमे और तेज की बात है, कांग्रेस बीजेपी जैसी गंदी राजनीति नहीं कर सकती। कोई धर्म के नाम पे, कोई इस प्रकार के अन्ना जा रहे जैसे को लाके इस प्रकार की कांग्रेस राजनीति नहीं करती। हम किसानों की हक की लड़ाई के लिए किसानों के साथ खड़े।
चलिए आज अगर महंगाई मेहरबान की जी। बात है तो कल हमारा प्रदर्शन किसानों ने किया तो क्या बुरा है? रावल जी, आज जब अगर वो हमें इनवाइट करेंगे कि हमारी एक मंच में हम सारे इकट्ठे हो, तो हम बिल्कुल एक मंच पे इकट्ठा होकर मोदी जी का और भाजपा सरकार का विरोध करेंगे। और मैं तो कहता हूँ पूरी विपक्षी पार्टियों को सड़कों पे एक साथ उतर जाना चाहिए और इस मोदी सरकार को यहाँ से उखाड़ देना बिल्कुल 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 अपना नकाब उतार देना चाहिए, किसान वाला नकाब उतार देना चाहिए, झूठा नकाब उतार देना चाहिए, असली रूप में झूठा आना नकाब नहीं चाहिए। मेरे दोस्त, मैं भी तो यही कह रहा पूरी हूँ देश की जनता, जी, पूरी कायनाथ जी, विपक्ष अब मेरा की अवसर है सरकार क्या? की, आपकी सरकार ने जो हालात पैदा कर रखे हैं, और सबको विपक्ष को एक साथ इकट्ठा होके और इस सरकार को वो चलता कर देना चाहिए। कायनाथ जी जल्दी जल्दी अब रावल मुझे जी, कुछ जी मुद्दे ऐसे हैं, आज जो महंगाई का एक मुद्दा बार है वो आम आप आदमी का करवाइए। मुद्दा है, बयानी किसी जी, व्यक्ति विशेष का मुद्दा नहीं है। जी बयानी जी, महंगाई की चलिए बात जो रावल जी की भी बेरोजगारी बात है, ले लेते हैं, जिस उसके प्रकार बाद से फिर मुझे बेरोजगारी बढ़ती जो जा रही किसान है, नेता हैं ये वडीज आम उनसे आदमी का भी मुद्दा नहीं है क्या? सवाल मैं पूछना इंतजार है, कर लेना रहा हूँ है कब जी। बयानी जी अपना मुंह पर ताला लगाएंगे। आप अपने मुंह पे ताला लगाएं। रावल जी वो अपनी जब बात तक रख रहे हैं, मेरे से चलिए पूछेंगे आप तो मैं अपनी मेरे बात मुंह पे रख बात दीजिए ना। करूंगा। अगर आप इसी तरह से आप तू तू मेरे मैं मुंह पे करेंगे तो ताला कोई नहीं अपनी लगा बात नहीं कर सकते। पाएगा। ये भाजपा प्रवक्ता आपसे थोड़ा अपने झगड़े आप में को ही संयम समय रखें। समाप्त हो जाएगा। अब मुझे बोलने का अवसर मिलेगा क्या? कहिए, अब जल्दी प्रवचन में कहिए। मैंने नहीं जी, आपको कायनाथ जी जल्दी का तो ये है कि आपने तीन लोग एक पक्ष के बोलने के लिए बुला रखे हैं, मुझे तीनों के जवाब देने हैं। पहली बात तो मैं प्रिंस वड़ीद जी ने बड़ी अच्छी कुछ बातें कही थी। रावल जी 3 हो 4 हो 5 हो, सरकार में जो पार्टी होती है सवाल उसी से होता है, सवाल सभी उसी से पूछते हैं। ये कहना बिल्कुल गलत है कि सवाल जो पूछ रहा है वो एक ही पक्ष का हो गया है। जी आप कहिए। रावल जी तो पहले आप मुझे ये बता दीजिए कि मैं कौन से पक्ष का हूँ। आप सबको जानते हैं आप मैं वरिष्ठ कौन से पत्रकार पक्ष हैं, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ और आपकी बात का भी जवाब दूंगा। एक बार मुझे शुरू करने दीजिए। नहीं, जी, पहले चलिए। मुझे बता दीजिए, आप बड़े विद्वान आदमी लगे मुझे। यानी कि अब यानी कि अभी आप यहाँ बिल्कुल कुरियन ठीक वन है, करके मुझे किसान बोलने को भी नहीं दिया पहुंच के जाएगा पक्के क्या? लगते हो सकता है आप भी लगते हो, जो सच्चाई मुझे के आपसे पहले कहीं लिए देखा नहीं होगा, लगते हैं। नाम भी नहीं सुना होगा। तो मैं कह रहा था प्रिंस वड़ीद जी ने 2-3 अच्छी बातें कही। उन्होंने कहा कि किस प्रकार से रावल जी मैं आपकी बात जरूर लूंगी, बिल्कुल लूंगी, और इस मुद्दे पर हमारी चर्चा आगे भी जारी रहेगी। लेकिन यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हमको रुकना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा इस मुद्दे पर जारी रहेगी। लौटते हैं जल्द। इस ब्रेक के बाद बने रहे हमारे साथ, देखते रहें खबर फास्ट।